साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2021 की तैयारी का ये दूसरा वीडियो है हिंदी का, जिसमें आज हम बात करेंगे वर्ण विचार की। और वर्ण विचार के बारे में बताएंगे ये क्या होता है, वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इन सब की जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए अब बात करते हैं वर्ण विचार की। तो वर्ण विचार में देखिए हमने लिख रखा है यहाँ पर, जब हम मुख से कोई शब्द बोलते हैं तो वह अनेक छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बनता है। जैसे किताब, हम कोई भी जब शब्द बोलते हैं तो वो बहुत छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर के बना होता है। जैसे किताब आप देख रहे हैं, किताब बराबर क, फिर छोटी ई, फिर तो, फिर बड़ा आ, फिर बा और फिर छोटा आ। तो आपने देखा कि ये जो बहुत छोटी छोटी ध्वनियां हैं, तो इस प्रकार हम अगर इसकी परिभाषा बनाए तो देखिए मैंने लिख रखा है, इन ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। अतः भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाता है। यानी वर्ण वो है जिसके हम पुनः टुकड़े नहीं कर सकते। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्णमाला किसी भी भाषा की जो शुरुआत है वो वर्णमाला से ही की जाती है। चाहे वो अंग्रेजी की हो, ए टू जेड हम जो पढ़ते हैं वो भी वर्णमाला है, और हिंदी में आ से लेकर के ज्ञा तक जो पढ़ते हैं वो भी वर्णमाला है। तो हम कह सकते हैं अक्षरों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो अक्षर कौन कौन से होते हैं? वर्णमाला में दो ही होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आइए उनको भी देख लेता हूँ, ये क्या है और उन्हें हम परिभाषाएं उनकी क्या क्या हैं। तो स्वर क्या है? स्वर के लिए हम बोल सकते हैं वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी में हमारे कौन कौन से स्वर हैं? जैसे जिसे हम छोटा कहते हैं, बड़ा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, री, ओ और औ, ये हमारे हिंदी के स्वर वर्ण हैं। अब बात कर लेता हूँ व्यंजन क्या है। तो इनके अलावा जो भी बचते हैं हमारे अक्षर, जो संयुक्त अक्षर छोड़ करके, वो सारे ही व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? सभी को पता है, जब हम क, ख, ग इनका उच्चारण करते हैं तो ये बिना स्वरों के उच्चारण, यानी बिना इनमें स्वर के इनका हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो हम इनकी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना भली भांति नहीं किया जा सकता, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से हैं, आइए इस चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है और ता वर्ग है, पा वर्ग है। अंत स्थल से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, उष्ण से कौन बोले जाते हैं, और संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन कौन से हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछेंगे, तो आप इनको कहीं एक कॉपी पर लिख लें और इनको कई बार पढ़ेंगे तो आपके ये समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि शब्द क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे शब्द क्या होता है। तो शब्द जो हम आपसे बोल रहे हैं, जो आप तक ये ध्वनि पहुंच रही है, वो जो है शब्द, कई शब्द मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो वाक्य के माध्यम से आप तक हमारी बात पहुंच रही है। तो ये आखिर शब्द बनते कैसे हैं? तो इसके लिए हम इसकी परिभाषा के रूप में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि की लघु इकाई को शब्द कहते हैं। अब शब्द भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? हर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। तो शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है?
तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? तो सार्थक शब्दों के लिए हम इसे बहुत ही सिंपल भाषा में परिभाषित कर सकते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप रोटी, घोड़ा, दरवाज़ा, भाषा, चीता, निर्धन, पंखा आदि आप देख रहे होंगे जो मैंने शब्दों का उच्चारण किया, जिनका अर्थ आप समझ पा रहे हैं। ये कौन सी चीज़ है, कौन सा जानवर है, कौन सा निर्जीव है, घोड़ा क्या होता है, भाषा क्या है, चीता क्या है, निर्धन क्या है, पंखा क्या है, इन सबको आप समझ पा रहे हैं। तो इन सभी शब्दों को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। अब बात करेंगे निरर्थक शब्द क्या होते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थात इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा के रूप में इसे बहुत सिंपल भाषा में आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिन शब्दों के उच्चारण से कोई अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनायासी हम लोग कभी रोटी, वोटी, पढ़ना, वढ़ना ऐसे शब्दों को बोल देते हैं जिनका वास्तव में भाषा की दृष्टि से कोई भी अर्थ नहीं है, या बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हम कहते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सब निरर्थक शब्द कहते हैं, और ये किसी न किसी भाषा में अनायास आ जाते हैं और उनका प्रयोग शुरू हो जाता है, लेकिन उसका वास्तव में अर्थ कोई नहीं होता। तो अब हम आगे बात करेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य की अगर परिभाषा देखी जाए तो वाक्य के लिए हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे तो इस प्रकार वाक्य की परिभाषा बनेगी, जो हम दो या दो से अधिक शब्द बनाएंगे तो उससे एक वाक्य का निर्माण होगा, और वो वाक्य जो होता है वो आपको कंप्लीट अर्थ देता है समझने के लिए। तो जैसे कि आप एक उदाहरण ले लेते हैं कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, एक वाक्य हो गया, या अनिल ने चाय पी, या फिर एक और आप ले सकते हैं संतोष गेंद से खेलता है। ये सब वाक्य हैं और इन्हें वाक्यों को सुनकर आप पूरी बात समझ पा रहे हैं, इसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। मैं वीडियो के शुरुआत में ही व्याकरण किसे कहते हैं बताना चाह रहा था, लेकिन भूल गया था। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्याकरण है ये व्याकरण के अंतर्गत आता क्या है। तो किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना हो, पढ़ना तथा बोलना व्याकरण द्वारा ही सीखा जाता है, यानी इसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। तो हम व्याकरण के अंतर्गत ही आप सभी को जो चीज़ें अभी तक बता रहे थे वो सब व्याकरण के ही अंतर्गत आएंगे। अब हम जो व्याकरण के टॉपिक्स लेने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम सबको उन व्याकरण के चीज़ें जो हम अगले वीडियो में बताएंगे आप अपनी तैयारी करके अवश्य रखिए, जिससे हमारे जो हम प्रश्न आपसे करेंगे उन प्रश्नों के आप उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले आप देख लें कि हम बात करेंगे अगले वीडियो में संज्ञा क्या है, लिंग क्या होता है, वचन एवं कारक क्या होते हैं। तो ये वचन मतलब ये ढेर सारी चीज़ें जो भी हैं, विशेषण क्या होता है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, काल क्या होता है, और अभिकारी शब्द क्या हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसी आगे वीडियो में कि शब्द विचार क्या होते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय जो शायद आप लोगों के यहाँ बहुत ब्रीफ में पुस्तक के अंत में बताए जाते हैं, उनको हमें जरूर कराना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि विलोम अर्थ, यानी विलोम जरूर आपसे एक पूछा जाएगा, अनेकार्थी जरूर एक शब्द जो है पूछा जाएगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमको प्रतिदिन पर्यायवाची हैं उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द भी डेली हमको 8 से 10 याद करने हैं। आपके कोर्स में भले ही संधि विच्छेद ना हो, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, समास पर कोई भी
प्रश्न नहीं है, समास पर भी आपके प्रश्न आते हैं, उसकी भी बात करूंगा। मुहावरे जो हैं क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, गद्यांश क्या है और इन गद्यांशों के उत्तर आप कैसे निकालें, इन सब की बात हम जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ।